पीएम केयर फंड को लेकर मरकज़ की मोदी हुकूमत पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। अब औरंगाबाद से एमआईएम के एमपी इम्तियाज़ जलील ने पीएम केयर फंड की अकाउंटेबिलिटी और इसके ज़रिए जारी किए गए वेंटिलेटर्स पर सवाल उठाए हैं। आइए देखते हैं क्या कहना है इम्तियाज़ जलील का। देखिए, प्रधानमंत्री पीएम केयर्स फंड से जो वेंटिलेटर्स यहाँ पर दिए गए हैं, दिल्ली में बैठा हुआ एक सेक्रेटरी ने कहा कि औरंगाबाद में इतने हॉस्पिटल्स हैं, उनको इतने वेंटिलेटर्स देने चाहिए करके। पाचोड़ जैसे हॉस्पिटल के ऊपर जहाँ पर बराबर से डॉक्टर्स नहीं, जहाँ पर बराबर से स्टाफ नहीं, तो वहाँ पर 10 वेंटिलेटर्स दे दिए गए हैं, जबकि उनकी कैपेसिटी वहाँ पर 2 वेंटिलेटर्स हैंडल करने की नहीं है। कुछ उसी तरह से कन्नड़ जैसे मुकाम के ऊपर 10 वेंटिलेटर्स दिए गए हैं। दूसरे जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी ऐसे 10-10 वेंटिलेटर्स अगर मिलाकर अगर देखा जाए तो ये वहाँ पर पड़े हुए हैं, लेकिन वो यूज़ नहीं हो रहे हैं। अब अगर मैं आपको दूंगा तो आपको हैरानी होगी कि यहाँ पर एक वेंटिलेटर के लिए पेशेंट परेशान है कि मुझे वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है। कहीं पर भी प्राइवेट हॉस्पिटल में चल जाओ या सरकारी अस्पताल में चल जाओ तो ये हाथ ऊपर कर देते हैं कि नहीं, हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है। और इसी दौरान पेशेंट की मौत हो रही है। कितने पेशेंटों की जान गई है क्योंकि उनको वेंटिलेटर्स नहीं मिले थे। अब मैंने जो डेटा अपने लेवल के ऊपर जानकारी हासिल की थी, गंगापुर के अंदर इनको 10 वेंटिलेटर्स दिए हैं, तो सिर्फ 4 वहाँ पर लगाए गए हैं, 4 बंद पड़े हुए हैं, 4 लगाए ही नहीं गए हैं। और 2 वेंटिलेटर्स वहाँ से एमजीएम हॉस्पिटल को दे दिए गए हैं। कन्नड़ के अंदर 10 वेंटिलेटर्स है, 10 के 10 बंद पड़े हैं। 10 के 10 का इस्तेमाल वहाँ पर नहीं हो रहा है। वहाँ पर जिस तरह से इक्विपमेंट लाया जाता है, रखा जाता है, तो कन्नड़ के अंदर 10 वेंटिलेटर्स बंद पड़े हुए हैं। फंड्स का मुद्दा है या और क्या क्या मुद्दे हैं, ये हमें इसकी जानकारी दे ताकि हम ये बता सके कि औरंगाबाद की क्षमता इतनी ज़्यादा नहीं है कि दूसरे अलग अलग ज़िलों के पेशेंट्स यहाँ पर आए। आपको अपना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, चाहे वो नांदेड़ में हो, लातूर में हो, भीड़ में हो, उस्मानाबाद हो। अगर पूरे के पूरे पेशेंट्स यहाँ पर आने लगे तो औरंगाबाद के ऊपर बहुत बड़ा तान पड़ने वाला है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को एक्विप करे कि ताकि वहाँ का पेशेंट यहाँ ना आए। ये मोदी जी को कोई लेना देना नहीं है, ना पीएम केयर्स फंड के मॉनिटरिंग के लिए कोई है। 19 वेंटिलेटर्स के अंदर से वहाँ पर सिर्फ 5 चालू है, 12 बंद है। ये किसी दूसरी जगह देने का है। तो ऐसे कुल मिलाकर ये वेंटिलेटर्स की अगर संख्या देखें, अगर ये पूरे के पूरे अगर वापस लिए जाए तो कम से कम 25 से 30 वेंटिलेटर्स आज यहाँ पर पड़े हुए हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ज़िला परिषद के सीईओ का कहना है कि हमने उनसे जब सवाल किया कि ये वेंटिलेटर्स पड़े हुए हैं तो ये क्यों इस्तेमाल नहीं, तो उन्होंने हमें एक ऐसा जवाब दिया कि नहीं, वो जो कंपनी है, वो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है, वो इंस्टॉल नहीं कर रहा है, वो इंस्टॉल करने के लिए आने वाला है। तो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव कोई भीख नहीं दिया है, ये कोई दान नहीं दिया है, ये कोई चैरिटी का काम नहीं किया है उसने। उसको गवर्नमेंट ने पैसा दिया है तब वो लाकर दिया है, और इस तरह से लाकर उसने कचरे की तरह यहाँ पर फेंक दिया है। और प्रशासन पूरी तरह से अगर गफलत में बैठा हुआ है तो इनको ये जवाब देना पड़ेगा। हमने जिलाधिकारी को ये कहा है कि ये फ़ौरन ये वेंटिलेटर्स लाए और इसका इस्तेमाल जल्द से जल्द करे। और कहाँ पे करना चाहिए? जो सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग गवर्नमेंट की बनी है, 150 करोड़ रुपये खर्चा किया गया है, वो सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग के अंदर वेंटिलेटर्स लगाइए। और अगर वहाँ नहीं होता है तो महानगर पालिका ने मेल्ट्रॉन के अंदर अपना जो सेटअप बनाया है, जिसके ऊपर भी करोड़ों रुपया खर्च हुआ है, तो वहाँ पर ये वेंटिलेटर्स प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। कलेक्टर साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि हम 2 दिनों के अंदर जाकर ये पूरे वेंटिलेटर्स लाएंगे, कोशिश करेंगे कि घाटी या सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग को दे। और अगर वहाँ पर नहीं होता है तो आप इसको मेल्ट्रॉन के बिल्डिंग में, और अगर वहाँ पर भी इमीडिएट नहीं है तो उनका कहना था कि आप हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में ये लगाने की अनुमति दें करके, मीटिंग जनरल बॉडी। हमने कहा कि आप दीजिए प्राइवेट हॉस्पिटल को अगर देना, लेकिन ये कौन मॉनिटर कर रहा है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल ये सरकारी मुफ्त का जो वेंटिलेटर उनको दिया गया है, इसका फ़ायदा पेशेंट्स को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इस ताल्लुक से बात करने के लिए हमने इजाज़त दी है। अब देखते हैं कि प्रशासन किस सतर्कता के साथ ये 25-30 वेंटिलेटर्स का उपयोग करती है। ये बहुत अफसोसनाक बात है, बहुत दुर्दैव है इस बात का कि जब वेंटिलेटर्स नहीं थे, हमने खासदार निधि से, मैंने खुद ने 6 वेंटिलेटर्स इनको दिया है। अगर मुझे ये पता रहता कि ये खैरात की तरह है तो बांटने वाले हैं, मुझे ये पता रहता कि ये वेंटिलेटर्स ऐसे ही पड़े धूल खाने के लिए पड़े रहने वाले हैं, तो मैं कभी भी है तो इस फंड का इस्तेमाल इस काम के लिए नहीं किया होता, कोई दूसरे काम के लिए किए गए होते।